नेहा बचपन से ही बहुत होशियार थी। देखने में तो सुंदर थी ही, साथ ही उसे स्टाइलिश कपड़े पहनना भी बहुत पसंद था। वो अपने आप को हमेशा स्टाइल में ही रखती थी। वो बड़ी होकर फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता को ये सब चीजें पसंद नहीं था। उनका मानना था कि लड़की ग्रेजुएशन कर ले वही बहुत है, और उसे शादी के बाद घर ही तो संभालना है, तो फैशन डिजाइनर बनकर क्या करेगी। लेकिन नेहा ने अपनी माँ के सपोर्ट से अपने पापा को मनाकर उसने फैशन डिजाइनर का कोर्स कर ही लिया। उसके बाद उसने सोचा कि 1-2 साल किसी बड़े डिजाइनर के साथ नौकरी करेगी और बाद में वो अपना खुद का बुटीक खोलेगी। एक दिन उसके मामा जी आए और उसके पापा से एक रिश्ते के बारे में बात की। उसके मम्मी पापा को वो रिश्ता बहुत पसंद आया, क्योंकि लड़का PWD में सरकारी इंजीनियर था। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में नेहा की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। नेहा ने सोचा कि वो अपने पति से कहकर अपने ससुराल में ही अपना बुटीक ओपन करेगी। लेकिन जैसे ही उसकी सास को पता चला तो उसकी सास ने साफ साफ मना कर दिया कि हमारी घर की बहू ये सब काम नहीं करती है। तुम्हें कोई चीज की दिक्कत हो तो कहो। तुम्हारे ससुर जी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से रिटायर हुए हैं, उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि बेटा इंजीनियर, ससुर BDO, फिर भी बहू ने बुटीक खोला है। नहीं बहू नहीं, ऐसा नहीं होगा। नेहा ने जब इस बारे में अपने पति से बात की तो उसके पति ने बस इतना ही समझाया कि नेहा थोड़े दिन शांत रहो, मैं माँ से खुद बात करूँगा। नेहा ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ससुराल में इतना काम करना पड़ेगा। घर में ननद थी, लेकिन मजाल हो तो एक छोटी सी मदद भी कर दे। माँ बेटी बैठकर दिन भर टीवी देखते रहते। जो खाना खाने का मन करता नेहा को ऑर्डर कर देते थे। नेहा का छोटा देवर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी भी शादी की बात चलने लगी। उसके देवर ने अपने घर में बताया कि वो अपनी कंपनी में ही एक लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। जब ये बात उसकी सास को पता चला तो उन्होंने इस रिश्ते का पुरजोर से विरोध किया। उसका देवर गुस्से में होकर वापस नोएडा लौट गए, क्योंकि वो उसी लड़की से शादी करना चाहते थे। नेहा सोच रही थी कि वो अपनी सास से बात करे कि आजकल के जमाने में शादी उसी से करनी चाहिए जिसे हम पसंद करते हैं, लेकिन उसे पता है कि उसे घर में बोलने का अधिकार नहीं है। सारे निर्णय उसकी ननद और सास ही लेती है। थोड़ी देर में सास ने आवाज दी, बहू एक कप चाय बना कर लाओ, सिर में दर्द हो रहा है। आजकल के बेटे भी ना माँ बाप की बिल्कुल भी नहीं सुनते। एक मेरा बड़ा बेटा है जो बिल्कुल राम की तरह है, जो कह दो ना नहीं कहेगा। थोड़ी देर बाद जब चाय लेकर अपनी सास के कमरे के पास आई तो उसके सास अपने ससुर से कह रही थी, देखो जी, शादी तो कभी भी मैं उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की से नहीं करूंगी। अगर वो नौकरी करेगी तो वो नेहा की तरह घरेलू नौकरानी बनकर कभी नहीं रहेगी। उसकी शादी भी नेहा की तरह ही कोई सीधी सादी लड़की देखकर करा दूंगी, जो नेहा की तरह मेरी हर बात माने। अपनी सास की ये बातें सुनकर ऐसा लगा कि नेहा पत्थर सी हो गई हो। वो सबको खुश रखने के लिए उसने अपनी परवाह किए बिना दिन रात इनकी सेवा करी, इनकी खातिरदारी करी, यहाँ तक कि अपने सपनों की भी कुर्बानी दे दी। अपनी सास को चाय देने के बाद वो अपने कमरे में गई। उसने उसी समय निर्णय लिया कि वो अब अपना बुटीक खोलकर रहेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। अब आज के बाद मुझे ना कहना भी सीखना होगा। मैंने फैशन डिजाइनर का कोर्स इसलिए नहीं किया था कि घर में बैठकर सबकी खातिरदारी करूंगी। ये काम तो एक नौकरानी भी कर सकती है। अब आज के बाद मैं भी अपना एक अलग पहचान बनाऊंगी। दोस्तों, एक बहू अपने ससुराल के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है, लेकिन उसके बदले में ससुराल से मिलता क्या है? सिर्फ तिरस्कार। बार बार उसके आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाई जाती है। अपनी बहू का आत्मसम्मान करे और जो फील्ड में आगे बढ़ना चाहती है उसे वो करने दे, क्योंकि काम करने वाली नौकरानी तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।